Children, how are you all? I hope you all are doing well and preparing for your half yearly exams. Children, I have basically revised the chapters, okay, for the half yearly, and the previous chapters we have revised 3-4 times because you have given the PT1 and PT2. Okay, so the previous chapters you all have revised 4-5 times, and the later one means the 7, 8, 9, 10 I have revised. Okay, I have given you the assertion region type of question that also we have discussed. ठीक है, assertion and region type important questions are these, है ना, because they are coming in the exams. Today I am going to discuss about some high order thinking questions या paragraph based question, है ना. आपको पता होना चाहिए कि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं, या ठीक है हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस को किस तरीके से पूछा जा सकता है ना, और क्या क्या पैटर्न है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू इट. ठीक है, देखो बच्चों, जो हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते, दे आर नॉट द डायरेक्ट क्वेश्चंस. ठीक है, उनको इनडायरेक्टली आपसे पूछा जाता है. आपके एप्लीकेशन, आपके कंसेप्ट्स को, उसको क्या चेक किया जाता है कि आपको कितनी थॉरली नॉलेज है उस टॉपिक की या उस सब्जेक्ट की. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग मेरे पास मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे, है ना, कि किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को और किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 को देखें तो इट इज गिवन है कि 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स A and B are found in the forest. Both these are the cleansing agent of the forest environment. A eats the dead animals in the forest, whereas B breaks down the dead animal into simple substances to be reused by the plants for their growth. समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन है, ये कह सकते हैं ये पैराग्राफ है. अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि जो पैराग्राफ आपको दिया हो, है ना, उस टॉपिक वो पैराग्राफ में उसके आंसर्स ना हो. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है ना, यानी पैराग्राफ कोई, देखो, एक तो कॉम्प्रिहेंशन टाइप का होता है जो आप इंग्लिश में करते हैं, एक पैराग्राफ दे दिया और उसके नीचे क्वेश्चन आंसर दे दिए और उसके आंसर्स उस पैराग्राफ में ही होते हैं. लेकिन यहाँ साइंस में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं दिए. ठीक है, साइंस में क्या है कि आपको पैराग्राफ दिया है ना, लेकिन उस पैराग्राफ को आप पढ़िए, है ना, आपको एक थॉट प्रोसेस डेवलप होगा. ठीक है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई जरूरी नहीं कि पैराग्राफ के अंदर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. ठीक है, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे. पैराग्राफ आपको दिया गया है वो याद दिलाने के लिए कि हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. तो अब जैसे ये है कि 2 टाइप्स का ऑर्गेनिजम्स हैं, A and B, एंड दे आर फाउंड इन द फॉरेस्ट एंड बोथ दीज आर द क्लिनजिंग एजेंट इन द फॉरेस्ट. ए जो है वो क्या करता है, डेड एनिमल्स को खाता है फॉरेस्ट में, वेयर जो बी है वो डेड एनिमल को ब्रेक डाउन करता है, उनको स्मॉल उसमें पार्टिकल्स में सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देता है, जिससे प्लांट्स और क्या करते हैं उसको रीयूज कर लेते हैं. अब इस रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स लाइक ए जनरली नोन एज, है ना. क्वेश्चन है कि ए टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स को हम जनरली क्या बोलते हैं. तो बच्चों देखो, ए क्या कर रहा है ना, ए और बी दोनों क्लींजिंग एजेंट है, यानी आपके एनवायरनमेंट को साफ करते हैं. ए जो है वो डेड एनिमल्स को खाता है, तो क्या हो सकता है बताइए, स्कैवेंजर हो सकता है, पढ़ाया मैंने. ए क्या हो सकता है, ए कुड बी द स्कैवेंजर्स, है ना, क्योंकि हंट तो करता नहीं है, जो ऑलरेडी डेड हो चुके हैं उनको खाता है, दे ऑल आर द स्कैवेंजर्स, है ना. तो ये क्या हो सकता है, ए कुड बी द स्कैवेंजर. तो ये हाई ऑर्डर थिंकिंग है. आपको कनेक्ट करना है जो भी आपने पढ़ा है और इस पैराग्राफ से उसको आपको कनेक्ट करके उसको रिकॉल करके आपको करना है. तो प्लीज़, इस बार साइंस का पेपर टफ है, सो प्लीज़ गो थ्रू इट, प्लीज़ गो थ्रू इट. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. अच्छे से पढ़िए साइंस को, एक एक लाइन, एक एक चीज़ अच्छे से पढ़िए. सेकेंड क्वेश्चन है, मेंशन एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइक ए. ठीक है, मेंशन एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक ए. अब कह रहा है कि ए टाइप के ऑर्गेनिज्म का कोई एग्जाम्पल आप दीजिए. फिर तो क्या हो सकता है बच्चों, स्कैवेंजर्स के एग्जाम्पल याद करिए. क्या हो सकता है, वल्चर हो सकता है, वल्चर, हाइना हो सकता है ना, ये सब क्या हो सकते हैं, ये दे कुड बी द एग्जाम्पल ऑफ ए.
व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स लाइक बी जनरली नोन एज, है ना, व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स। अब बी किस टाइप का ऑर्गेनिज्म, बी कर क्या रहा है, फिर देखते हैं बी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि बी ब्रेक्स डाउन द डेड एनिमल इनटू सिंपल सब्सटेंसेस एंड दे कैन बी रीयूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। तो बी क्या कर रहा है, वो डेड एनिमल को ब्रेक कर रहा है, धीरे 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 उनको डिकम्पोज कर रहा है। तो बी क्या हो सकता है, डिकम्पोजर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, बी क्या हो सकता है, डिकम्पोजर हो सकता है ना, क्योंकि डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ये डेड एनिमल्स को धीरे धीरे डिकम्पोज करते हैं और इस तरीके से ये क्लीनिंग करते हैं एनवायरनमेंट की। ठीक है, मेंशन एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइक बी। अब आपको बी के क्या एग्जांपल दे सकते हैं आप, क्या हो सकता है, फंजाई, बैक्टीरिया, दिस ऑल आर द वर्ड डिकम्पोजर। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चंस आपको फ्रेम किए जा सकते हैं एग्जाम में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्टली ऐसे ही आएगा, नो, दे आर द सैम्पल्स, दे आर द एग्जाम्पल्स आपको समझने के लिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। ए बी एंड सी आर 3 टाइप्स ऑफ मटीरियल्स, है ना, ए बी और सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटीरियल, 3 टाइप का मटीरियल है। हालांकि ये चैप्टर आपको सिलेबस में नहीं, बट मैंने एज एग्जाम्पल समझाने के लिए रखा है इसको। ठीक है, ए एंड बी कैन ब्रेक वेरी इजली व्हेन हिट विद एनी ऑब्जेक्ट, यानी ए और बी जो है बहुत इजीली टूट जाते हैं जब इसको किसी ऑब्जेक्ट से हम क्या करते हैं, हिट करते हैं। ठीक है, जबकि जो सी है इट डज नॉट ब्रेक इजिली, लेकिन सी जो है वो इजिली ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ए एंड बी आर यूज्ड टू मेक विंडोज, ए और बी का यूज विंडोज को बनाने के लिए किया जाता है, जबकि सी का यूज कबर्ड्स एंड डोर्स बनाने में किया जाता है ना। कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी, यानी ए बी एंड सी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन या क्या बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो बच्चों सिंपल आपको पता चल रहा है कि भाई ये मटीरियल्स हैं। दूसरा, ए और बी क्या हो सकता है, इजिली ब्रेक हो सकता है ना, तो ए और बी क्या हो सकता है, ग्लास हो सकता है ना, शीशा हो सकता है, ग्लास हो सकता है क्योंकि इजिली ब्रेक कर रहा है। सी ब्रेक नहीं कर रहा तो क्या हो सकता है, वुड हो सकता है ना, क्योंकि भाई विंडोज बन रही है ए और बी से, है ना। सी क्या है, इसे कबर्ड्स वगैरह या डोर बनाने में यूज होता है, तो आपका वुड हो सकता है ये, है ना। सो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन रिकॉल करनी है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई उसको आपको कंसेप्ट को रिकॉल करना है कि भाई क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो सोचना पड़ेगा आपको ना बेटा, है ना। तो इसलिए जो भी चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से थॉरोली पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, एक एक चीज़ बहुत डीपली, है ना, एक एक लाइन में आपको आंसर्स मिलेंगे। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तभी आप इनको कर भी पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पेपर लंबा है और पेपर बहुत लेंदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, सबसे लास्ट में देखिए। बॉब वांटेड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ ड्राइंग पेपर। ठीक है, जो बॉब है वो क्या कर रहा है, ही वांटेड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ ड्राइंग पेपर। एक ड्राइंग पेपर है, ठीक है, उस पेपर को बॉब जो है मेजर करता है 30 सेंटीमीटर स्केल से। कितने से बच्चे, 30 सेंटीमीटर स्केल से। हाउएवर द स्केल हैड अ ब्रोकन एंड, जो स्केल है, ठीक है, वो क्या है, उसके बाद ब्रोकन एंड है। द मार्क ऑफ द ब्रोकन एंड वॉज 1.6 सेंटीमीटर, यानी जो ब्रोकन एंड का मार्क है वो 1.6 सेंटीमीटर पे है, यानी 1.6 सेंटीमीटर से आपका जो स्केल है वहीं से ब्रोकन हुआ है। ठीक है, सो विच मार्क ऑफ दिस स्केल वुड यू यूज या वुड ही यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो भाई मैंने आपको बताया था कि ब्रोकन स्केल से आप किस तरीके से चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, याद आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे एप्लीकेटिव क्वेश्चन है, जो आपने सीखा उसको आप कहाँ अप्लाई करेंगे, किस तरीके से अप्लाई करेंगे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इट इज सेइंग कि भाई 1.6 सेंटीमीटर मार्क से आपका स्केल टूट गया है, अब आपको कोई चीज़ मेजर करनी है, हाउ विल यू मेजर इट, कहाँ से, 1.6 से मेजर करेंगे, नो। मैंने बताया था कि जब आपको मेजर करना हो तो आप देखेंगे कि जहाँ से स्केल टूटा उसके बाद होल नंबर कहाँ है, होल नंबर कौन सा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो 1.6 के बाद होल नंबर कहाँ आएगा, 2 ही आएगा ना उसके बाद। तो हम कहाँ से मेजर करना स्टार्ट करेंगे, 2 से। तो ऑप्शन यहाँ दिए हुए 1 सेंटीमीटर मार्क,
1.2 centimeter mark, 1.5 centimeter mark and 2 centimeter mark. Then we will start measuring from where? 2 centimeter mark. ठीक है, तो ये देखो मैंने 3 क्वेश्चंस यहाँ से इस पेज से मैंने आपको क्या किए, समझाए. ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 खुद से करने हैं. ये गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14, डू इट योरसेल्फ. दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. गो थ्रू इट. ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मैं किस तरीके से पैराग्राफ दूंगा और उससे क्वेश्चन में पूछ सकता हूँ. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पैराग्राफ दिया है, ध्यान से सुनना. लीव्स आर नोन एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट. द स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स इज गिवन बिलो. द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ इज नोन एज lamina. A network of branching veins from a supporting framework and also serves to transport raw materials and manufactured food into and out of the lamina. The arrangement of veins in a leaf is termed as venation, and on the basis of venation, plants are of two types, or you can say venation is of two types, parallel and reticulate venation. If the veins run parallel to one another from the base to the tip of the leaf is said to have parallel venation. Whereas if the veins are arranged in a net-like pattern on both the sides of the midrib, the leaf is said to have reticulate venation. ये आपका पैराग्राफ हो गया. तो ये पैराग्राफ सपोज दैट आपके एग्जाम में आया. ठीक, अब इस रिलेटेड क्वेश्चन कैसे मैं पूछ सकता हूँ आपसे. ठीक है, मेरा कोई पहला क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, कि which part of the plant known as food factories. Getting my point? इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं. या where the food is produced in the plant. Which part of the plant produces the food. ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपसे. दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि give one example या give 2 examples of parallel venation. अब एग्जाम्पल तो पैराग्राफ में नहीं था, लेकिन मैंने पूछा. ठीक है, तो इन अ सेंस मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पैराग्राफ में वो चीज़ हो, उसके आंसर्स आपको मिल जाए पैराग्राफ में. नो. ठीक है, खुद से रिकॉल करना है आपको. ओनली पैराग्राफ इज फॉर द हिंट कि किस टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन. सो प्लीज़ गो थ्रू इट. ठीक है, जो भी आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, एंड दिस ऑल द चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चैप्टर नंबर 1, गो थ्रू इट. चैप्टर नंबर 1, सोर्सेज ऑफ फूड आपको पढ़ना है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड है उसमें, फिर क्लीनिंग फूड. ठीक है, स्कैवेंजर एंड दिस ऑल. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज कमिंग इन योर एग्जाम. सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चिल्ड्रन, है ना. तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस से आप पढ़ लेंगे सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, है ना. और जो आपके जो भी मेथड्स हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, डायग्राम्स, सीविंग, फिल्ट्रेशन, थ्रेशिंग, हैंड पिकिंग, विनोइंग, ऑल आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सबके थ्रू जाएंगे, सब कुछ आप पढ़ लेंगे. ठीक है, और उसके बाद फाइबर टू फैब्रिक आता है, जिसमें आप फाइबर टू फैब्रिक पढ़ेंगे. हिस्ट्री जरूर पढ़ेंगे क्लॉथिंग की. ठीक है, वीविंग, निटिंग क्या होता है. ओके, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में. सॉरी, जूट कैसे बनता है, कॉटन याद आ रहा है कुछ, कॉटन के स्टेप्स, कि कॉटन को किस तरीके से बनाया जाता है, क्या उसके यूजेस हैं, क्या उनसे किस सॉइल, किस क्लाइमेट में वो चाहिए उसके लिए, है ना. जूट के यूजेस क्या हो सकते हैं, और भी जो प्लांट फाइबर्स हैं वो किस तरीके से पढ़ सकते हैं हम लोग, उनको बारे में कैसे लिख सकते हैं, क्या होता है. डायग्राम्स इसके रिलेटेड पूछे जा सकते हैं आपसे. ठीक है ना. उसके बाद से ये चैप्टर थिंग्स अराउंड अस, तो ये तो नहीं आ रहा है. गेटिंग टू नो प्लांट्स, यस. यहाँ पे रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, लीफ सिस्टम, इनके मॉडिफिकेशंस,
ध्यान रखना, है ना, कि रूट जो है वो फूड स्टोरेज में भी हेल्प करते हैं, क्लाइंबिंग रूट्स भी होते हैं, प्रॉप रूट यानी सपोर्टिंग रूट भी होते हैं, तो इनके मॉडिफिकेशंस भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। फाइब्रस रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, डायग्राम्स इनके कैसे हो सकते हैं, रूट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, है ना। फिर आपके शूट सिस्टम, स्टेम के फंक्शन, स्टेम के मॉडिफिकेशन, समझ में आ रहा है, अंडरग्राउंड स्टेम्स वगैरह, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। लीव्स के फंक्शन, स्टोमेटा, फोटोसिंथेसिस, लीव के मॉडिफिकेशंस, फ्लावर, उसका पूरे डायग्राम, उसके पूरे पार्ट्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर आफ्टर दैट द चैप्टर इज व्हाट, फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स ऑफ द एनिमल्स, यू नो दिस, है ना, कि फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स आर एनिमल बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, अर्थवॉर्म कि मूवमेंट किस तरीके से होता है, कैसा लिक्विड स्केलेटन पाया जाता है इसके अंदर, है ना। स्नेल का मूवमेंट, कॉकरोच का मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ फिश, स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है, बर्ड्स क्यों उड़ पाती हैं, इनकी बॉडी हल्की क्यों होती है ना, क्या उनके एडेप्टेशन है, स्नेक्स किस तरीके से मूव करता है, ह्यूमन बींग्स में स्केलेटन, इनके डायग्राम, सारे जॉइंट्स, बोन्स, स्कल, जो भी सारी चीज़ें उनके डायग्राम्स आप देख लेंगे। स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस हो गए, है ना, एक्सरे हो गया, कार्टिलेज हो गया, बोन कैसे मूव करती हैं। बच्चों ये सारी चीज़ें बस एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं फटाफट कि भाई क्या 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 रिकॉल करवा दूँ आपको कि भाई क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किस तरीके से हैं, डायग्राम्स हैं, है ना। हैबिटेट ऑफ द लिविंग में हमने सारा चीज़ें देखा है कि एडेप्टेशंस क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, एक्वेटिक हैबिटेट, फ्रेश वाटर हैबिटेट, है ना, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, इसमें जो एनिमल है वो किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट करते हैं। कंगारू रेट हो गया, पोलर बियर हो गया, डेजर्ट प्लांट में जो है कांटे होते हैं, है ना, प्लांट्स, स्पाइन वाली प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं, कॉनिकल शेप प्लांट्स किधर होते हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट है ना। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मैं बोलूँ कि अनइम्पॉर्टेंट है, पूरा जितना भी सिलेबस है उसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन आपके लिए। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्रामेटिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है ना। मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, है ना, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ अ कर्व लाइन, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होता है, क्यों स्टैंडर्ड मेजरमेंट की ज़रूरत हुई, पहले किस ज़माने में किस चीज़ को हम मेज़र करते थे, है ना। और कन्वर्जन पूछा जा सकता है, किलोमीटर को मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, इसलिए एस्टिमेशन पूछा जा सकता है। तो ऑल अबाउट इज़ हाउ विल यू गो थ्रू इट, ठीक है, कितनी मेहनत से आप पढ़ते हैं, कैसे साइंस, क्योंकि लास्ट लेक्चर एग्जाम से पहले, ठीक है ना। तो एक तरीके से मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक पैटर्न दे रहा हूँ। पैटर्न में मैंने आपको बताया था बच्चों, ठीक है, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, वन वर्ड्स के, असर्शन रीजन राइम के वन क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी क्वेश्चन रहेगा एक लाइन में, आपको लिखना होगा उसका आंसर, डायग्रामेटिक क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे वहाँ पे, है ना, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको बताया, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन हो सकते हैं। सो चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द चैप्टर जितना भी सिलेबस में है, प्लीज़ गो थ्रू इट, ठीक है, अच्छे से मेहनत से पढ़िए, डायग्राम लिख के बनाइए, ठीक है, लिख के क्वेश्चन आंसर्स को याद करें जिससे स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। पेपर बड़ा बहुत लेंदी है, 3 से 3.25 घंटे में आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। सो प्लीज़ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम चिल्ड्रन, ठीक है, एंड गो थ्रू इट, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तभी पूछेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ डायग्राम्स की प्रैक्टिस करिए, ठीक है, डायग्राम्स को पहचानिए, कहीं से भी कोई भी लेबलिंग करने के लिए भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो आज का लेक्चर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर था जिसमें मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया एग्जाम का, जिससे आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके, ठीक है चिल्ड्रन। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, ओके, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड बाय बाय।